एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीएस सेट जो 10 जनवरी और 2023 में शिफ्ट हुआ ने पूछा गया था। आप चाहो तो मिला भी सकते हो, ठीक है। जीडी का एसएसजीडी का हुआ था, उसी में पूछा गया था और सारा का सॉल्यूशन लाए हैं और विद एक्सप्लेनेशन। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम एसएससी का जिसमें 60% प्रीवियस ईयर उठाता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ते तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है, उसमें से आपको बहुत देखिए, हमको भी पता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसी से क्वेश्चन बनेगा और हमको पूरा गारंटी है। आप देखेंगे आपको ये बेनिफिट मिलेगा और नहीं देखेंगे तो आपको लॉस होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था गया था आपका, कब पूछा गया? 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में, ठीक है। आप एक मेरा सोच सकते हैं। जोगई किसका प्रमुख शैली है? तो मणिपुरी का है, ठीक है। मणिपुरी का है जो मणिपुर में होता है। सत्रिय असम का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर पूछा गया था, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो दहन प्रक्रिया को दक्षता में वृद्धि कर दीजिए, आपका जो जलने की जीवाश्म है तो वो कम हो जाएगी, ठीक है, प्रदूषण। नेक्स्ट पूछा गया तपन कुमार पटनायक का संबंध किससे? तो छऊ नृत्य से है, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ हुई छऊ की? देखिए एगो छऊ होता है, छऊ जो आपका असम का होता है, ठीक है, वो नहीं, छाऊ छाऊ है, छाऊ। उत्पत्ति झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, ठीक है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का नाम कुचिपुड़ी गांव से लिया गया था। पूछता है कुचिपुड़ी कहाँ से लिया गया? तो कुचिपुड़ी गांव है आंध्र प्रदेश में, उसी से लिया गया, ठीक है। सत्रिया कहाँ का? असम का है। स्थापित किसने किया था? श्रीमद शंकर देव ने किया था। कब किया था? 15वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट आपके डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले, मतलब पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन थे। कब पार किया? तो 1958 में पार किया। पहले एसआई भी यही बने, ठीक है। 1966 में वे एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीप के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। कौन बने? डोवर से जो था आपके मिहिर सेन, वो एकमात्र व्यक्ति बन गए। कौन? तो मिहिर सेन। 5 महाद्वीपों को, ठीक है, याद रखिएगा, एकमात्र व्यक्ति बने। कहाँ के? भारत के हैं। रामनाथ कृष्ण टेनिस खिलाड़ी हैं। 1960 और 1961 में विंबलडन जो होता है कि सेमीफाइनल में पहुंचे थे, जीत नहीं पाए थे लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचे थे। केडी यादव का संबंध भारतीय पहलवान से है। देखिए इसमें ऑप्शन था, ऑप्शन को भी हमने क्लियर किया अच्छे से, जिससे आपको मानते हैं उससे क्वेश्चन ना मिले, ऑप्शन से जरूर क्वेश्चन बनेगा। पूछ देगा कि आपका मिहिर भोज ने कब पार किया था? तो 1958 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर, 2000 के नोट पर चित्र किसका है? तो मंगलयान का है। रंग कैसा है? मैजेंटा कलर का, ठीक है। मार्स ऑर्बिट मिशन किसको बोलते हैं? तो आपको मंगल, जो हम लोग को क्या था, मंगल ग्रह में, तो उसको मार्स ऑर्बिट मिशन या मंगलयान बोलते हैं। कब स्टार्ट हुआ था इस मिशन? तो 5 नवंबर 2013 को स्टार्ट हुआ था। भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन था, जो भारत का फर्स्ट मिशन यही था जो ग्रह में गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपका बोल रहा है कि 24 सितंबर 2014 में पहुंचा। कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 में। पहले ऐसा ही देश बना, कौन बना? भारत बना। एशिया का फर्स्ट देश जो मंगल ग्रह पे गया कौन था? भारत बना। पूरे विश्व में 4th में, देखिए पूरा भारत में पहले आपका नासा गया था, फिर रॉसमोकोस रूस का गया था, फिर शायद चाइना गया था 3 नंबर, और चौथे चाइना नहीं गया था, तीसरा में कुछ गया था, चौथा में हम लोग का देश गया, ठीक है। खर्च कितना? $75 बिलियन, सबसे कम खर्चीला मंगल मिशन बन गया भारत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका आज क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा था? 2022 में कोच्चि में पहले स्वदेशी विवाहन आईएनएस विक्रांत को शामिल किया, किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। करीब कितना खर्च हुआ बनाने में? तो 20,000 करोड़ लागत लगा, ठीक है। परियोजना कहाँ का? तो परियोजना कब स्टार्ट हुआ? मतलब मई 2007 से शुरू हुआ। किसका? तो आईएनएस विक्रांत जो बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका, भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो क्या करके रेखा गुजरती है? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसका ट्रिक होता है, ये याद रखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मित्र पर गमछा झाड़, म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, गम म से आपका मध्य प्रदेश, मित्र पर गम म छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भूमध्य रेखा कितनी से? तो भूमध्य रेखा से 23.5 नॉर्थ से गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो कर्क रेखा 2 बार काटती है। नेक्स्ट आपका कलिंग युद्ध लड़ा किसने? तो अशोक ने लड़ा। अशोक का नाम क्या है? तो देवनापिया के नाम से भी किसी अशोक को जाना था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था, जो मौर्य वंश से था, ठीक है। शासनकाल कब से? 269 से 232 तक। 13वें शिलालेख में वर्णन किसका? कलिंग युद्ध का मिलता है। मौर्य वंश कब से? तो 322 से 185 तक। स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 322 से 298 किसका शासनकाल है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। बिंदुसार तो 298 से 272 तक। अशोक 269 से 232 तक। और अंतिम शासक बृहदत्त थे। हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की। किसकी? बृहदत्त की। इसमें क्वेश्चन हम छूटा है जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधान था, जो उसका कौन था? तो चाणक्य था। उसने क्या लिखी? तो उसने अर्थशास्त्र लिखी। किससे संबंधित? राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। उसी का नाम कौटिल्य है।
और विष्णुगुप्त किसका नाम है, चाणक्य का नाम है। नेक्स्ट आपके 9 नंबर, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई, तो 1881 में हुई, 1881 में हुई। प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी मेयो के समय, ठीक है, लेकिन वो प्रथम पूर्ण जनगणना नहीं थी। तो मेयो का शासनकाल कब था, 1869 से 1872 तक था, ठीक है, 5 साल का होता था, प्रत्येक 10 वर्ष में होता था। इसमें तो लॉर्ड कभी लगाने चाहिए, हम लोग इसको मेयो बोलिए। 10 नंबर आपका, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। देखिए एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो, थोड़ा सा ये था, जो उत्तराखंड के करंट अफेयर पढ़ा है उसी बता सकता है। तो ऋषभ पंत बने थे, क्रिकेटर है, जानते ही है, ठीक है। सीएम कौन है आपका उत्तराखंड का, तो पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड का गठन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ। राजधानी कहाँ है, तो देखिए इसको 2 राजधानी, गर्मी में गनसेन हो जाती है और आपका सर्दी में देहरादून हो जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया था, ठीक है। अधिकार किसका, तो चुनाव आयोग का अधिकार कराने में, चुनाव कराने में आर्टिकल कितना 332 में किसका, 322 में किसका वर्णन है, तो चुनाव आयोग का वर्णन है। 1992 के 17वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली पौंडीचेरी को विधानसभा का मतलब विधानसभा को क्या हिस्सेदार दिया गया, किससे, राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का पद देखिए इसका क्या ट्रिक है याद रखने का, तो प कानी को का दुयो दशम, ऐसे ही लिखेगा, प कानी को का दुयो दशम। और आपका एक एक पद कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान होता है। आपका पद आता है 52 में, कार्यपालिका औपचारिक प्रधान है आता है आपका 53 में, निर्वाचन आता है 54 में, फिर उसे आपका और भी आते जाता है। महाभियोग 61 और क्षमा करने की शक्ति, मतलब कोई भी कानून माफ कर, कोई भी अपराध माफ सकता है, चाहे फांसी हो चाहे मार्शल लॉ हो। और ये अधिकार इसको भी राज्यपाल को, लेकिन उसको फांसी और आपका मार्शल लॉ जो सैनिक कानून उस छोड़ के, ठीक है। तो कब कितना आर्टिकल में 72 में बताया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की धन्यवाद उत्सव, तो पोलो महोत्सव छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र की धन्यवाद उत्सव है, ठीक है, तो किसके लिए कब मनाया जाता है, तो पोलो महोत्सव उसका नाम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। श्रावण मास में पिथौरे अमावस्या के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी में सूर्य भगवान को समर्पित है। आपका गुड़ी पड़वा चैत्र मास में, महाराष्ट्र प्लस गोवा में। काला घोड़ा कला महोत्सव साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में 9 दिन मनाया जाता है, फरवरी में स्टार्ट होता है। स्थापना आपको 1999 में हुई। संविधान में मूल अनुच्छेद कितने, 395 है। अपनाया कब संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ पूर्ण तरीके से, 26 जनवरी 1950 में। वर्तमान में अभी देखा जाए तो A B करके जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, तो 44 आर्टिकल है और 12 अनुसूचियाँ है। तो अभी मूल पूछा जाए कभी भी कितना आर्टिकल है, तो मूल रूप से तो आप बोलिएगा 395 ही है, वही हम लोग कभी है। लिखा हाथ से कौन लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। जनक कौन है, BR अम्बेडकर है। बताइए आप लोग को समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये सब देखो आपको पता है कि आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन, लेकिन ये सभी पूछते हैं तो बहुत एग्जाम में टाइम प्रेशर आ जाता है, जिससे आप कारण भूल सकते हैं, इसलिए अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि ना भूलें। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो 2:3 में है। 24 तिलियाँ हैं राष्ट्रीय ध्वज में। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। राजीव गांधी उस नेतृत्व के समय उद्देश्य क्या था, खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि था। प्रथम 5 ईयर प्लान तो 1951 से 1956 में हेराल्ड डोमर मॉडल पाई। उद्देश्य क्या था, कृषि था, ठीक है। और दूसरी पता है 1956 से 1961 तक किसमें, तो कृषि महालनोबिस पे, जिसमें तीन आपका उद्योग पर ध्यान दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब बनाया गया, तो 1 अप्रैल 2017 में बनाया गया। नेक्स्ट आता है 15 नंबर, मार्स और मैग्नीशियम किसका, बायोफाइट का अंतर्गत आता है। बायोफाइट का ये छोटे अस्थिलीय पौधे होते हैं। द्विजगत प्रणाली का वर्गीकरण तो कोरल लॉयनिस ने दिया था। पंचजगत का वर्गीकरण प्रस्तावना RH विल्टर ने दिया था, आर्च विल्टर ने। नेक्स्ट आपका राजस्व प्राप्ति होती है, किसे होती है, तो गैर प्रतिनिधित्व आर्टिकल 112 में उसका यह उल्लेख है। यह वार्षिक वित्त विवरण का मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। यही मतलब जो बजट को तैयार करता है इसी की मदद से करता है। नेक्स्ट 17 नंबर, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कह सकते। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो भी शिफ्ट में बैठे होंगे आपको भाई हम अभी एनालिसिस भी कराएंगे कितना टफ था, कितने मोटे थे और कितने ईजी थे। तो आपके आर्टिकल 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपके कौन कौन सा आता है, तो 21 आता है दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, और 20 में आता है 2 सिद्धि से संरक्षण। किसमें आर्टिकल मतलब आपातकाल को बताया गया, राष्ट्रीय आपातकाल को, तो 358 में बताया गया है। मोस्ट बहुत बार पूछा है, 358 में कौन सा आर्टिकल है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। 18 नंबर, अरेबिक कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है, कर्नाटक में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन है। दूसरा पे केरल आता है 21%, तीसरा में आता है तमिलनाडु 5% कॉफ़ी उत्पादन में। असम का क्या क्या होता है, चाय होता है, चावल होता है, जूट होता है, तिलहन। उत्तराखंड का चावल, गेहूँ, मक्का, दालें। और वेस्ट बंगाल में जूट, चाय, आलू और गन्ना। नेक्स्ट 90 नंबर, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत समर्थन योजना है, ठीक है। विशेषता क्या है, तो परीक्षकों का प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली। उद्देश्य क्या है, संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए।
नेक्स्ट आपका 20 नंबर 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता किसने? कर्नाटक ने। इसे रणजी ट्रॉफी भी के नाम से भी जाना जाता है। आयोजन कहाँ? बीसीसीआई द्वारा हुआ। तमिलनाडु 5 बार जीता है। 2017 में 18 से 2017 से 18 16वां सीजन हुआ, ठीक है। जीता किसने? कर्नाटक ने। 13 दिसंबर हारा कौन? सौराष्ट्र हारा, ठीक है। आपका कितना रन से हारा? 41 रन से हारा। 13 दिसंबर 2023 और 20 फरवरी 2023 विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र रहा। अभी जो हुआ है 2 खिताब सौराष्ट्र ने जीते हैं। और सर्वाधिक रन किसने बने? मयंक अग्रवाल ने। कर्नाटक से खेले थे, 990 रन बनाए थे, ठीक है। और हारा कितने से? 9 विकेट से कौन हारा? वेस्ट बंगाल हारा। जीता कौन? आपका सौराष्ट्र। तो देखिए एनालिसिस किए हमको, देखिए 70 क्वेश्चन हमको इजी लगा है और 3 क्वेश्चन हमको मॉडरेट लेवल का लगा है, ठीक है। तो आप बताइएगा, और जो इस सीट में बैठे थे वो जरूर कमेंट कीजिए कि एक क्वेश्चन था कि नहीं जीएस में। और आपको हम रियल सेट हमको सिर्फ टेलीग्राम पर अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग मिला भी सकते हैं कि एक क्वेश्चन था कि नहीं, ठीक है। और हम अक्सर एक्सप्लेन नहीं किए कि नहीं किए, आप जरूर बताइए। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए। आप अगर जीडी की तैयारी करते हैं तो हमको पूरा विश्वास है आप जीडी के निकालिएगा एग्जाम। तो चलिए मिलते हैं। और हम अभी टारगेट किए हैं कि 90 सेट आपको 90 डेज में कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।